बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है जी मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर। मैंने टाइम एंड अगेन इस बात को बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि हमारा कुर्रा अर्ज़ जो है ये बहुत तेज़ी के साथ गर्म होता जा रहा है और देयर आर सो मच डेंजरस न्यूज़ हैं, इतनी ख़तरनाक ख़बरें हैं जो हमारी कोशिश होती है कि फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। नाउ द थिंग इज़ कि अभी हाल ही में जो एक साइक्लोन आपने देखा कि तूफ़ान जो है ये समुंदर में बाइपरजोय के नाम से जो आया और इसके फिर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पैनिक भी था। गवर्नमेंट ने अपनी तमाम हिफाजती तदाबीर भी की और इसने ज़्यादा तो अल्लाह का करम है कि ये कराची में या हमारे सालों के साथ इसने ज़्यादा नुकसान जो है नहीं पहुँचाया। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बहुत तेज़ हवा के साथ बारिशें हुई हैं। बट द थिंग इज़ के इसने गुजरात में इंडियन गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए, बल्कि उनका जो डेथ टोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ द थिंग इज़ कि ये तूफ़ान जो है ये चीज़ें ज़लज़ले तूफ़ान ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। बढ़ती क्यों जाएंगी? रीज़न बीइंग, इसकी रीज़न ये है कि लोगों ने अपने सहूलत के लिए अपनी तरक्की के नाम पर पिछले 300 साल में जो भी तरक्की की है वो बेखबर थे हमारे इंसान तमाम तर लोग, जिस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इंसान को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, इंसान को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे दी हैं, लोगों को इंडस्ट्रीज़ लगा के कारखाने लगा के उन्होंने हर तरह की लोगों को फैसिलिटेट, हर हवाले से लोगों को फैसिलिटेट कर दिया है। दे हैव अर्न देयर प्रॉफिट, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया है। ऑन अवर एंड, कंज्यूमर के एंड के ऊपर हम लोग उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। हर शख्स के पास गाड़ी है, हर घर में जो है चूल्हा तो ऑलरेडी चलता है। तो यहाँ पर हर जगह पे हर मुल्क में बेतहाशा इंडस्ट्री जो है आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए बेतहाशा इंडस्ट्री लग चुकी है और अब उसका नुकसान जो है, अब उसके असरात और उसके नुकसानात बड़ी तेज़ी के साथ चूँकि दुनिया पे आने शुरू हो गए हैं। अब मेजर दो चार चीज़ें हैं इसमें। यह है कि इंसान ने अपनी तरक्की में तरक्की करते हुए अपनी तरक्की इंसान ने की है, बट एट व्हाट कॉस्ट? कभी ठंडे दिल से सोचिएगा कि इंसान ने जो अपनी तरक्की की है ये एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल की कॉस्ट के ऊपर इंसान ने तरक्की की है। काश लोग किसी वक्त, खास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा जिनका पोल्यूशन में किरदार है, वो कभी बैठकर इसका कोई हल निकालते और टाइमली इसको एप्रीहेंड करते। देखें, कहा जाता है जी अमेरिका, यूरोप, ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, या ये लोग इनके थिंक टैंक 100 साल की प्लानिंग करते हैं। इस दफ़ा इन्होंने किस तरह की प्लानिंग की? इस दफ़ा इनका दिमाग जो थे, इनके जो थिंक टैंक थे, उन्होंने क्यों इस बात को उन्होंने कंप्रीहेंड नहीं किया वक्त से पहले कि हम जो तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की की जिस मंजिल के ऊपर तेजी से चढ़ रहे हैं उसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक गहरा कुआं है। अब इंसान ने तरक्की तो कर ली, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग आपकी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि मौसम का साइकिल एंटायर वर्ल्ड में, पूरे अक्रॉस द ग्लोब आपका वेदर साइकिल चेंज हो गया है। मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो इतनी ज़्यादा और इतनी शिद्दत के साथ हो गई हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तमाम सर्द ममालिक में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी शायद खबर आपकी नज़र से गुजरी हो कि पिछले हफ्ते में जो किंग चार्ल्स हैं इंग्लैंड के, जिनकी मुख्तलिफ अभी जो तकरीबात होती हैं, सेरेमनीज, उसके लिए कुछ गार्ड्स प्रैक्टिस कर रहे थे और वो जो सेरेमनी की प्रैक्टिस के लिए गार्ड्स थे उनमें थे राइट चार्ल्स के सामने 3 गार्ड गर्मी से बेहोश हो गए। नेवर एवर कभी भी यूके के अंदर इतनी गर्मी नहीं पड़ी। वो गर्मी जो है, टेम्परेचर जो है मरकरी 30 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस से राइज कर गया।
नाउ द थिंग इज कि बहुत तेज़ी के साथ हमारे ग्लेशियर्स पिघल हैं। ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि बेतहाशा आप बारिशें देखें कि कभी ऐसा हुआ था हमारे हम मई, जून और जुलाई ये 3 माह इंतहाई खुशक और इंतहाई गर्म हुआ करते थे। इस दफ़ा आपने इसको एक्सपीरियंस किया है। आपने मई का महीना भी देखा है, जून का महीना भी देखा है, इसमें कभी बारिशें नहीं होती थी। मानसून की बारिशें आगे जाके स्टार्ट होती थी। नाउ द थिंग इज कि मौसम एंटायरली बदल रहे हैं और उसका नुकसान ये है कि आपकी हमारे किसानों की फसलें काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं। और इसके साथ साथ ये जो चेंज आ रही है ये इंतहाई ड्रास्टिक और इट्स गोइंग टू प्ले हैविक विद अवर लाइफ। ये हमारी बका के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि अब जो प्रिडिक्शन ज़्यादा ख़तरनाक की गई है वो प्रिडिक्शन ये है कि आने वाले 2 सालों के अंदर हमारे तमाम तर सतह समंदर जो है ये कम अज़ कम 2 मीटर इसकी जो है हाइट, सरफस इसका जो लेवल है सतह समुद्र का वो 2 मीटर बढ़ जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया जो कि होने जा रहा है तो फिर समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं देयर इज़ प्रोबेबिलिटी वहाँ पर इस बात का अंदेशा है कि तमाम के तमाम डूब जाएंगे। अल्लाह ना करे कि इस तरह की तबाही हो। लेकिन मैं आपको एक बात जो सच है वो बता दूं कि हम बहुत तेज़ी के साथ इंसान ने अपनी तरक्की की है और इसी तरक्की की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोग अपने इख्तिताम की तरफ टुवर्ड्स द एंड हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस नहज पे पहुंच रहे हैं जहां पर वापसी मुमकिन नहीं होगी। और बड़े अफसोस के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जो हमारे बड़ों ने हमारे आबाओ अजदाद ने जो खूबसूरत एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया, वेरी मच लाइकलीहुड इज़ देयर कि हम अपने बच्चों को बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट, अगर तबाही ना हुई, तबाही थोड़ी सी डिले हो गई तो हम अपने बच्चों को इंतहाई एक नाकस किस्म की सूरत हाल और नाकस किस्म का बहुत बुरे जो एनवायरनमेंटल अफेक्ट्स हैं वो गिफ्ट करके उनको तोहफे में देकर जाएंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह ताला किसी तरह से हालात को अल्लाह ताला कोई कर्म अपना कर दे। अदरवाइज हमने अपनी बका को जो कंप्रोमाइज़ अपनी बका के ऊपर अपनी सर्वाइवल के ऊपर किया है इसका कोई अजाला नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।